ड्रग माफिया से शादी की, अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा नाम, कराया टॉपलेस फोटोशूट और बरसों तक रही गुमनाम। अब महाकुंभ में बन गई महामंडलेश्वर। आंखों से जमकर बहे आंसू, बॉलीवुड छोड़ भगवान की शरण में ममता। जूना अखाड़ा छोड़कर क्यों चुना किन्नर अखाड़ा? कहां गया ड्रग तस्कर पति? अंडरवर्ल्ड कनेक्शन केस का क्या? ममता कुलकर्णी के पास है करोड़ों की दौलत, गजब कार से करती हैं सफर। इस अकूत संपत्ति का क्या होगा? बॉलीवुड में राणा जी माफ करना गाने से धूम मचाने वाली और 90 के दशक में टॉपलेस फोटो शूट करके बवाल करने वाली ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। लेकिन उनकी पुरानी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो कोई कह रहा है कि जब जिसे भगवान बुलाते हैं वो तभी आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिल्म्स में काम करने के अलावा ममता कुलकर्णी ने अतीत में ऐसा क्या किया जिसने उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करवा दिया। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, कैसे ममता कुलकर्णी ने मंडलेश्वर की उपाधि धारण की। ममता कुलकर्णी कुछ दिन पहले 25 साल बाद भारत लौटी थीं और मुंबई में आते ही भावुक पोस्ट किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ममता कुलकर्णी पर ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप था। साल 2016 में उनके कथित पति विक्की गोस्वामी की फैक्ट्री से 2000 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए थे, जिसमें ममता कुलकर्णी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उन पर आरोप था कि वो भी अपने पति के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल थीं और ड्रग व्यापार पर चर्चा करने के लिए तंजानिया और दुबई में बैठकों में शामिल भी हुई थीं। हालांकि कुलकर्णी ने 2018 में अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा यह किया गया था कि वो निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। कुलकर्णी के खिलाफ मामला रद्द करने का अदालत ने बड़ी राहत दी थी, जो केन्या में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रही थी, जहां वो अपने पति के साथ रह रही थीं। लेकिन अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं और कह रही हैं कि भगवान ही उनके आराध्य हैं। मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है। 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने का भी आरोप लगा था। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन करवाया था। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट भी करवाया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना, क्योंकि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता।
यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना। अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा, लेकिन वो अब महामंडलेश्वर बन गई हैं और अब उनका नाम श्री यामाई ममतानंद गिरी हो गया है। लेकिन अब उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने इस पर आपत्ति जताई और पूछा कि किन्नर अखाड़े ने एक स्त्री का महामंडलेश्वर बनाना कैसे स्वीकार किया। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दिए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक किन्नर अखाड़ा किन्नरों का होता है, तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? अगर इस तरह हर वर्ग को महामंडलेश्वर बनाना है तो फिर अखाड़े का नाम किन्नर अखाड़ा क्यों रखा गया? आम जनता में से भी कई लोग उनके महामंडलेश्वर बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी संपत्ति को लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि ममता कुलकर्णी करीब $10 मिलियन की मालकिन है और कई लग्जरियस गाड़ियां भी चलाती हैं। पर अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं, तो क्या वो ये सब त्याग देंगी? आप ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। द रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।